भाई आज हम आ गए एकदम बिल्कुल गंगा के किनारे और आज एक बहुत ही ऐसा दृश्य दिखाऊंगा और ऐसा कहानी सुनाऊंगा जो आपको पसंद आएगा। चलिए, ये है गंगा जी का घाट। गंगा जी के घाट से अब सीधे प्रवेश करते हैं शिव धाम। यहाँ पर हनुमान जी से प्रारंभ करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और जानते हैं गंगा जी के किनारे यह एक मंदिर है जिसे शिव धाम भी कहा जाता है या कैलाश धाम भी कहा जाता है। यहाँ ये पूरी चल रहा है और सावन का ये पावन महीना है, बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और इसी के साथ ये है कैलाश धाम। और इस कैलाश धाम का जो महत्व है वो अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बताते हैं। जय माता, जय माता, ओम आदिशक्ति। प्रवेश करते ही माता दुर्गा आदिशक्ति का दर्शन मिलता है और ये बहुत ही पावन है। सावन का महीना चल रहा है और ये दर्शन करना अति पावन होता है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर है शिव जी और ये शिव जी हैं, पार्वती जी हैं और ये यहाँ इस प्रकार से विराजमान है। और यहाँ शिवलिंग, और ये जो शिवलिंग है बिल्कुल एकदम पूजन, सावन महीना है तो पूजा अर्चना बहुत भारी पैमाने पे आस्था, भक्ति और श्रद्धा के साथ हो रहा है, देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों को यह नहीं बताया है कि इस मंदिर का महत्व क्या है, क्यों यहाँ बहुत उत्तम और बहुत ही महत्वपूर्ण एक दृश्य दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। आइए चलते हैं। ये है नंदी जी जो कि जल चढ़ाया जा रहा है और ये नंदी जी, और यहाँ पर विराजमान है शिव जी। ये है नर्मदेश्वर शिव। और यह कैलाश धाम जो है इस कारण से प्रसिद्ध है या इनका महत्व है कि यहाँ पर 111 नर्मदेश्वर शिवलिंग यहाँ विराजते हैं। ये इस प्रकार देख रहे हैं कि इतने सारे 111 शिवलिंग गंगा जी से सीधे पाइप लेकर के यहाँ पर जल चढ़ाया जाता है। चलिए प्रत्यक्ष सामने से दिखाऊंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये है 111 नर्मदेश्वर शिवलिंग। यहाँ पर ये देख पा रहे हैं सीधे गंगा से पाइप लेकर यहाँ पर जो है जल चढ़ाया जा रहा है। परिक्रमा कर लेते हैं पहले और उसके पश्चात शिव जी का परिक्रमा आधा होता है, इसलिए अब दूसरे रो में चलेंगे। तो 111 नर्मदेश्वर शिवलिंग इस प्रकार से यहाँ दिखाया जा रहा है। संपूर्ण दर्शन कुछ इस प्रकार है, देखिए, और इसके बाद इसका कहानी भी बताऊंगा। ये इस प्रकार यहाँ पर जो है 111 शिवलिंग, इसे कहते हैं कैलाश धाम। यह दमदम में स्थित है, काशीपुर घाट। हालांकि घाट का नाम कुछ भिन्न है, अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो यहाँ पे पंडित जी ने बता दिया है कि रानी देवेंद्र बाला घाट इसका नाम दिया गया है और कभी इस घाट को रानी रासमणी इन्होंने बनाया था। और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ तक स्वयं रामकृष्ण परमहंस देव जी भी यहाँ पधारे हैं इस घाट में। और ये जो गंगा का जो किनारा है, मैं बिल्कुल गंगा जी के किनारे में खड़ा हूँ और ये मंदिर में हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं जो है बिल्कुल, यदि मैं नीचे उतरता हूँ तो सीधे गंगा में गिरूंगा। तो ये गंगा जी इस प्रकार आप देख पा रहे हैं। तो ये है यहाँ का इस प्रकार का महिमा। इसके बाद आपको इसके बारे में कहानी भी सुनाएंगे और पंडित जी से भी बात करेंगे। पंडित जी अभी अर्चना में व्यस्त हैं। हाँ, तो सेवा करते रहिए पंडित जी, उसके बाद आपसे वार्तालाप होगा। आप जो है इसका समूचा जो है नहीं, इसके लिए अलग आइए। अच्छा अच्छा, इसके लिए पंडित जी ने कहा है कि अलग से बैठेंगे तो वो सत्संग भिन्न होगा।
और ये यहाँ पर जो है गुलाब जल से इनका अभिषेक किया जा रहा है। और ये देख पा रहे हैं यहाँ नित्य इस तरह से पूजन अर्चन होता रहता है। और यहाँ शिव जी का भक्ति और सेवा की जाती है। और जिनको नहीं पता इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर देख लें और यहाँ ज़रूर पधारें एक बार और बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब तक हमने जान लिया है कि यहाँ का महिमा और यहाँ की जो कहानी है इसके पीछे वो आप लोगों को सुनाता हूँ। मंदिर के एक प्रांगण में कूर्म अवतार भगवान विष्णु ये अभी विराजमान होते हैं। आइए अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। दर्शन हो गया है और माता दुर्गा या जगदम्बा आदिशक्ति का दर्शन करने के पश्चात गंगा जी के किनारे बैठ के उसके बाद कहानी तो इसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए। तो अब तक आपने जो कुछ भी देखा भीतर मंदिर में, जब मैं प्रवेश किया था तो उस समय आपने 111 नर्मदेश्वर शिवलिंग देखा है। अब आपको यह कहानी भी बता देता हूँ कि नर्मदेश्वर शिवलिंग का उत्पत्ति कैसे हुआ, ये शिवलिंग किस प्रकार से बनते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है इसी मंदिर में स्थापित है और ये सभी स्वयंभू हैं और ये नर्मदा नदी के भीतर ही स्वयंभू स्वयं ही प्रकट होते हैं। तो ये सेल्फ एनर्जाइज्ड शिवलिंग होते हैं। सावन का महीना चल रहा है, इसलिए चारों तरफ कोलाहल, आवाज़ बहुत ज़्यादा है। हम आप दूसरे घाट पे आ गए हैं, गंगा जी के किनारे ही सर्वमंगला घाट। तो चलिए प्रवेश करते हैं। सर्वमंगला घाट ये बहुत ही पुरातन, इसका पिलर देख रहे हैं, इसकी बनावट ये बहुत ही पुरातन एक घाट है जो सीधे हमें गंगा जी के तरफ ले जाएगा। दूर देख रहे हैं गंगा जी है। चलिए चलते चलते यहाँ पे छोटे छोटे कई सारे मंदिर हैं। यहाँ जगन्नाथ जी दिखाई दे रहे हैं और ये सामने जो है गरुड़देव, ये इस प्रकार गरुड़देव हैं। और यहाँ पर जो है देवी दुर्गा, ये इस प्रकार से ये चलता रहेगा। और यहाँ शिव जी विराजमान है और ये मेरे सामने जो है बिल्कुल गंगा जी का किनारा है। तो चलिए गंगा जी के किनारे एक जगह शांति से बैठते हैं। यहाँ थोड़ा सा भीड़ कम है तो यहाँ बातचीत कर पाएंगे। चलिए, मेरे पीछे जो दूर गेट देख रहे हैं उसी से हमने यहाँ तक प्रवेश किया है। और आगे मेरे सामने अथाह ये इस प्रकार जो गंगा जी जो है उसमें उफान चल रहा है। लोग गंगा स्नान भी कर रहे हैं, दूर आप देख पा रहे हैं। और अब बताते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग, इसका किस तरीके से उत्पत्ति हुआ। क्या आपको पता है कि नर्मदा नदी जो है, नर्मदा जितने भी नदी हैं हम उन्हें माता कहते हैं, नर्मदा माता ही कहेंगे। नर्मदा नदी जो है इनको अहंकार हो गया। इनको अहंकार यह हुआ कि गंगा जी को सभी जो है इतना पवित्र मानते हैं, उनका पूजा अर्चन करते हैं, मेरा क्यों नहीं होता है, तो मेरा भी होना चाहिए। तो नर्मदा जी को जो है यह ख्याल आया कि उनका भी पूजन होना चाहिए, जिस प्रकार से गंगा जी को पूजन अर्चन किया जाता है। तो वे सीधे चले गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से उन्होंने यह प्रश्न किया कि प्रभु, गंगा जी का जिस तरीके से पूजा अर्चना किया जाता है, मेरा भी लोग जो है पूजा अर्चना करें। इस पर ब्रह्मा जी ने समाधान स्वरूप उल्टे नर्मदा जी से कुछ प्रश्न किए कि मैं 3 प्रश्न पूछता हूँ कि यदि उसका उत्तर तुम दे पाते हो तो तुम्हारी भी पूजा अर्चना हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि क्या जिस प्रकार से शिव जी एक ही हैं, क्या दूसरा एक शिव जी हो सकते हैं? नर्मदा जी ने कहा नहीं। तो क्या उसी प्रकार से विष्णु जी हो सकते हैं? नहीं।
इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न भी उन्होंने पूछा। नर्मदा जी ने कहा कि तो क्या ये संभव ही नहीं होगा? तो उन्होंने एक समाधान दिया कि आप जो है, जिस प्रकार से गंगा जी को धारण किसने किया? शिव जी ने। ब्रह्मा जी कहाँ से उत्पत्ति हुई थी? ब्रह्मा जी के कमंडल से, और उसके पश्चात शिव जी ने उन्हें जटा में धारण किया था। तो अब जो है तुम्हें भी शिव जी के शरण में उनका तपस्या कीजिए और शिव जी के शरण में जाकर के उनसे ये वर मांगे, और इस तपस्या से यदि शिव जी प्रसन्न हुए तो वर बिल्कुल देंगे, और उसके पश्चात आप भी पूजनीय हो जाएंगे। तो उस पर नर्मदा जी ने घोर तपस्या किया, और तपस्या के पश्चात शिव जी प्रकट हुए और उनसे पूछा कि वर मांगो। तो उन्होंने वही वर मांगने की बजाय शिव जी से क्या मांग बैठे? वे तो चाहते थे कि वो भी जो है गंगा जी की तरफ पूजे जाए, परंतु नर्मदा जी इतने वर्ष के, इतने काल के तपस्या के पश्चात उनका वो पूजे जाने वाला जो अहंकार था वो जो है टूट चुका। अब जो है उन्होंने कहा कि हे शिव, मुझे जो है आपके साथ हमेशा रहने की अनुमति दीजिए, आपके शरण में मुझे ले लीजिए। तो शिव जी जो है प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि नर्मदा, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हारे इस पवित्र जल में जितने भी कंकड़ हैं वो सभी आज के पश्चात नर्मदेश्वर शिव माने जाएंगे। तो इसलिए नर्मदा जी के तट पर जितने भी पत्थर कंकड़ होते हैं उसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है, और ये स्वयंभू होते हैं, स्वयं ही ऊर्जा ले करके प्रकट होते हैं। तो ये जो है कहानी है, इसलिए कहा जाता है कि कण कण में शिव है। तो ये वही कण कण में शिव है, और ये नर्मदेश्वर शिवलिंग जो यहाँ पर आपने 111 देखा, वह वही नर्मदा का शिवलिंग वहाँ से ला करके यहाँ स्थापना किया गया है। तो आज का दर्शन और ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, और यदि पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61, ये वाला बियॉन्ड 61।